14 फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था और आज दूसरी वर्षी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं पुलवामा में हमला हुए शहीद जो हमारे देश के वीर योद्धा शहीद हुए थे, मैं उनको श्रद्धांजलि दूंगी और प्रकृति से प्रार्थना करूंगी कि उनके परिवार को सुखी समृद्धि रखा हो और सुखी रखे आगे भी। आज का दिन जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काल का दिन था, बहुत विकट परिस्थिति में हमारे वीर योद्धाओं को जो हमारे दुश्मनों द्वारा हमला कर शहीद किया गया था, इस तरीके का काला दिन मैं उम्मीद करूंगी आगे हमारे भारतवर्ष में देखने को ना मिले और उनके परिवार को जो उस हादसे में शहीद हुए थे, उनके परिवार को सुख समृद्धि के साथ उनको जीने की एक इच्छा जागृत करे, यही उम्मीद करूंगी। वही बात करते हैं, पुलवामा अटैक के जो मुजरिम थे आज तक पकड़े नहीं गए, लेकिन वहीं आज राजधानी में अन्नदाता किसान बैठे हैं जिनको सरकार के द्वारा किसी को आतंकवादी कहा जा रहा है, किसी को खालिस्तानी कहा जा रहा है। ये कौन सी सभ्यता है देश की? देखिए, ये तो खैर जो अभी प्रेजेंट में सरकार है, ये तो उसकी सोच ही है कि जो उसके खिलाफ बोलता है तो वो आतंकवादी होता है और जो उसके खिलाफ आगे आता है वो आतंकवादी ही होता है। और जब देश में इतना बड़ा हादसा हुआ, ये हादसा होने से भी रोका जा सकता था, पर हम अगर इसके बारे में कुछ कहते तो हम भी आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। पर ऐसा आतंकवादी अगर हमको कहा जाता तो भाई हम लोग एग्री होते हैं इस बात के लिए कि हम लोग आतंकवादी हैं। इस तरीके का पैदा होता है कि अन्नदाता आतंकवादी या अन्नदाता आतंकवादी कैसे हो सकता है? जो पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे व्यक्ति को, पूरे विश्व को संभालता है वो अन्नदाता आज के दिन में जब भाजपा कुर्सी पर बैठी है तो वो कैसे आतंकवादी हो सकता है? आतंकवादी वो लोग हैं जो काले कानून पारित करते हैं। कानून वैसे पारित किए जाते हैं जो समाज के लिए हितकारी हो, जो अहित में हो वो कानून क्यों? आज 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, वहाँ आज किसान भी शहीद हो रहे हैं। कभी कोई जवान सरहदों पे शहीद होता है, कोई किसान हमारे दिल्ली में शहीद हो रहे हैं और आम पब्लिक रोज के रोज मरे जा रही है। तो ये तो सरकार की कुनीतियां हैं, ये तो कूटनीति हो रही है। एक हिसाब से वो खुद ही आतंकवाद बनाना चाहती है, आतंकवादी बनाना चाह रही है हर किसी को। वही बात की जाए, आपके संगठन नशे के खिलाफ जागरूक अभियान चलाता है समय समय पर, लेकिन देखा जा रहा है शहर में नशा अपनी चरम सीमा पर है। क्या संगठन के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो केवल बातों में है या जमीनी हकीकत कुछ और है? जमीनी हकीकत तो कुछ और ही होती है हमेशा। और जहाँ तक नशे की बात है, हम लोग तो अपनी तरफ से बढ़-चढ़ कोशिश करते हैं कि हम लोग नशे से मुक्त भारत चाहें, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कानून की। और जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं हमारे हरीश, कानून अलग चीज़ है, आपके संगठन के द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, उसमें धरातल पे कितना काम किया जाता है ये कुछ आप समझिए। देखिए सर, मैं वही बात कर रही हूँ कि हमारे संगठनों द्वारा हमेशा धरातल पे काम किया जाता है, पर हमारा काम करना और हमारे पीठ पीछे से सोना भोंकना ये अलग तरीके का मैटर हो जाता है। क्योंकि कई तरीके से जो जालसाज लोग हैं वो अपनी क्या होती है कि वो दूसरे तरीकों से, गंदे तरीकों से फिर भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। लेकिन जहाँ से इसका उत्पाद हो रहा है सबसे पहले वहाँ पर रुकाव होना चाहिए। और इसको अगर जिस तरीके से हमारे कृषि कानून लागू हो रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें, GST, GR जो भी है, कई चीज़ें कानून बराबर बनी जा रही है। अगर नशे के विरुद्ध भी अगर कोई कानून पारित कर दिया जाता तो हो सकता है कि उसके खिलाफ जय जय के नारे लगते, पर नहीं, क्योंकि देश को बर्बाद तब करेगा तभी तो नेता खाएगा। आम पब्लिक जब बर्बाद होगा। देखिए, नेता अपनी जगह है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आपका फर्ज युवाओं के प्रति नशे के खिलाफ अलग है। आज देखा जा रहा है युवा वर्ग नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, इसमें आपका जो संगठन क्या कर रहा है? सर, हमारी तो भागीदारी रहती कि हम लोग युवाओं को जागरूक करें नशे के खिलाफ। और लेकिन कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो हम कह सकते हैं कि जो गुट बने हुए हैं वो नशे को इस तरीके से, आजकल तो ड्रग्स के मामले में एक ही दारू ही नहीं रह गई, कई सारी चीज़ें जो हो जाती हैं। तो यहीं पर देखिए आप, अगर शराब की पेटियां पकड़ी जाती हैं तो उसको वहाँ पर आज़ाद कर दिया जाता है, अगर चरस वाला पकड़ा जाता है तो उसको जेल के अंदर कर दिया जाता है। तो नशा है, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो ऐसी हालत में हम लोग मतलब हर यहाँ गली चौराहे पे हमारा कोशिश रहती है कि हम लोग जागरूक करें। और सभी से, हमारे युवा वर्ग से मैं दरखास्त करूँगी और
रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप लोग जितना भी हो सकता है खुद को संभालने की कोशिश करें, क्योंकि जो हमारे सरकारों की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से तो मुकरा हुआ है, वो अपनी जिम्मेदारी के साथ तो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने तो उसको पिता बना करके बैठाया हुआ है। जब पिता हम पुत्र की अगर सेवा नहीं कर सकता, रक्षा नहीं कर सकता, तो स्वयं अपने बाहों में इतनी ताकत होनी है। नशे के खिलाफ जो सरकार बैठी है या अधिकारी बैठे हैं वो जी उनका काम नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और नाम अंजू, एडवोकेट अंजू।